नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए जॉब अपडेट में। दोस्तों, आज की हमारी जॉब अपडेट है इंडियन नेवी में निकली हुई ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसीज़ आईटीआई होल्डर्स के लिए हैं और इसमें काफ़ी अच्छा पे स्केल भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया है और अभी हम सीधा वैकेंसीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मुंबई डिपो है उसके लिए यहाँ पर मशीनिस्ट की पोस्ट दी गई है। तो मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए मशीनिस्ट और टर्नर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज़ दी गई हैं। नंबर 2 पे ड्राइवर क्रेन मोबाइल की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसके लिए क्रेन ऑपरेटर विद हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसकी 4 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद शिपराइट जॉइनर की वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो इसके लिए शिपराइट वुड और कारपेंटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर पेंटर ट्रेड यहाँ पर दी गई है। तो इसके लिए पेंटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज़ दी गई हैं। दोस्तों, ये तो थी डेजिग्नेटेड ट्रेड्स और यहाँ पर ऑप्शनल ट्रेड्स की वैकेंसीज़ भी दी गई हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है फिटर आर्मीमेंट की। तो इसके लिए फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल 38 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद फिटर जनरल मैकेनिक की 36 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। फिटर इलेक्ट्रॉनिक, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसीज़ दी गई हैं। फिटर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी हैं और इसके लिए इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फिटर की यहाँ पर 3 वैकेंसीज दी गई हैं। इसके लिए इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुंबई की टोटल 117 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एनएडी करावर की वैकेंसीज़। तो एनएडी करावर में ऑप्शनल ट्रेड्स की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर, जिसके लिए इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 वैकेंसीज दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटर की यहाँ पर 19 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो टीवी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैकेनिक फिटर की यहाँ पर 18 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसके लिए फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्किल्ड एनिमेशन मैकेनिक की यहाँ पर 9 वैकेंसीज दी गई हैं और इसके लिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट और मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं एनएडी गोवा की वैकेंसीज़ की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिटर की 1 वैकेंसी दी गई है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो टीवी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटर की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से टोटल 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। अभी हम बात करेंगे एनएडी विशाखापट्टनम की। तो इसमें डेजिग्नेटेड ट्रेड की 1 वैकेंसी ड्राइवर क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पर दी गई है और ऑप्शनल ट्रेड में फिटर आर्मीमेंट की यहाँ पर 14 वैकेंसीज़, टोरपेडो फिटर की यहाँ पर टोटल 35 वैकेंसीज़ दी गई हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल्ड एनिमेशन मैकेनिक की यहाँ पर 7 वैकेंसीज दी गई हैं। दोस्तों, एनएडी रामबिली की वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें फिटर आर्मीमेंट की 3 वैकेंसीज़, टोरपेडो फिटर की 9, स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की 3 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और एनएडी सुनेबेडा की यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी दी गई है क्रेन ऑपरेटर की और स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की 1 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वैकेंसीज़ की डिटेल। अभी हम बात करेंगे इनके लिए आपकी जो योग्यता है वो क्या क्या होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिली हैं। तो कैटेगरी ए में जो स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की वैकेंसीज थी, उनके लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ 2 साल की ट्रेड, निम्नलिखित ट्रेड्स में से पास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस की आईटीआई की ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी आपको इन ट्रेडों में पास होना अनिवार्य है। और इसको छोड़कर जितने भी ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं उनके लिए आपका
मैट्रिकुलेशन इंग्लिश के साथ पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग संबंधित ट्रेड में पास होना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अप्रेंटिसशिप हम करते हैं उसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को क्वालिफ़िकेशन में शामिल किया गया है। और दोस्तों यदि आपके पास यह क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो यदि आपके पास मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ नेवी, दोस्तों नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में आपकी इस तरह की कोई भी क्वालिफ़िकेशन रही है या फिर आपने ड्यूटी की है, 2 साल की कम से कम रेगुलर ड्यूटी की है, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है और यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 50 नंबर के आपका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी आपकी आने वाली है। दोस्तों अभी हम इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरने और क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो इनके जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो नोटिस डाला गया है उसके 3 दिन के बाद से शुरू हो जाएंगे, यानी आज यानी 7 तारीख से ये एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और अब जो क्लोजिंग तारीख रहेगी वो रहेगी 28 डेज़ फ्रॉम ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आज से लेकर 28 दिन बाद तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और आप समय रहते ही इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन अवश्य करें। और दोस्तों इस वैकेंसीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी इंडियन आर्मी में निकली हुई ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसीज़ के बारे में क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।